बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है एवेलुएट यानी कि मुख्तसर करें या कीमत मालूम करें एक नफ़ी ओमेगा स्क्वायर और इस सारे की पावर 7। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओमेगा क्या है और ओमेगा स्क्वायर क्या है या इनका फार्मूला क्या होता है। तो पिछले पेज पर आएँ, पेज नंबर 23 के ऊपर यहाँ पर हमें कहा गया रिकग्नाइज कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास एक के क्यूब रूट हैं, दो क्यूब रूट हैं। ये ऊपर जो है ये फाइंड हुआ पड़ा है, एक का ये सारा सोल्यूशन इधर पड़ा हुआ है। तो दो रूट्स आए हैं, एक रूट को लिखा हुआ है नीचे इफ़ वी नेम एनी वन ऑफ दीज एज ओमेगा, कि इन दोनों में से अगर हम एक को ओमेगा कह दें और दूसरी रकम को फिर हम देन द अदर रूट इज़ ओमेगा स्क्वायर, इनमें से एक को ओमेगा कह दें और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर कह दें। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ होंगी, सिर्फ फ़र्क यहाँ पर जमा और माइनस का है, बाकी ये दोनों एक जैसे हैं। एक बात आपने ये याद रखनी है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़, और दूसरी आपने पेज नंबर 24 के ऊपर ये वाली बात याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब जो है, ओमेगा की ताकत 3, ये 1 के बराबर होती है। इसी के साथ नीचे अगर आप आ जाएँ तो एक फार्मूला हमारे पास ये है, 1 जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0। असल में फार्मूला ये है, वी कैन ईजिली डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट दैट इज़। इसी फार्मूले से हम मज़ीद फिर 3 फार्मूले और भी बना सकते हैं। कैसे बनेंगे कि अगर 1 जमा ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दें तो जमा ओमेगा इधर आएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले में ओमेगा को इधर ले गए हैं, दूसरे फार्मूले में जमा ओमेगा स्क्वायर को इधर ले गए हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे फार्मूले में क्या किया, ये दोनों इधर रहने दें और जमा 1 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो सारे फार्मूलाज हैं ये मैंने आपकी आसानी के लिए ये एक अलग पेज पर लिख दिए हैं ताकि आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो। तो पहली जुज़ की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है एक नफ़ी ओमेगा स्क्वायर और इस सारे की पावर 7। तो इसको हमने किसी ऐसे तरीके से हल करना है ताकि हम ये जो कीमतें हैं इनमें से कोई ना कोई कीमत लगा लें। और आप याद रखें ये जो हमारे पास फार्मूलाज हैं इन सब के दरमियान जमा है, एक जमा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ पर बचेगा ये ओमेगा अंदर, और ये माइनस को इस माइनस के साथ लाजमी ज़रब करवाना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर उसी तरह, और ये सारे की पावर 7। अब आप देखें ये हमारे पास ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की कीमत है, ये हमारे पास है -1। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम -1 लिख लेंगे और ऊपर पावर जो 7 है वो उसी तरह रहेगी। इसको मज़ीद मुख्तसर कर लें, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 उसी तरह, और इसके ऊपर पावर 7। एक में एक जमा करें तो 2, और 2 की पावर जो 7 है ये इसी तरह रहेगी। अब 2 की पावर 7 का मतलब ये है कि 2 को आपने 7 दफ़ा ज़रब करवाना है। तो 3 और 3 6 और 1 7। जब आप इसको 7 दफ़ा ज़रब करवाएंगे तो इसका जवाब आएगा 128, और ये इसका आंसर है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास है एक नफ़ी 3 ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर 5। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों में से -3 कॉमन जा रहा है तो ये हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ओमेगा बचेगा क्योंकि -3 जो है वो बाहर चला गया है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कॉमन चला गया और यहाँ पर अंदर सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचेगा और इस सारे की पावर 5। अब आप देखें एक नफ़ी 3 ओमेगा उसी तरह लिख देंगे, और ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की ये हमारे पास वैल्यू है -1, तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे और ऊपर पावर 5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 के साथ ज़रब करें तो दोबारा 3 ही रहेगा, 3 1 3 होता है। तो 3 में अब 1 जमा करें तो 4 हो जाएगा और इसकी ताकत 5। 4 की ताकत 5 का ये मतलब है कि आपने 4 को 5 दफ़ा ज़रब करवाना है। तो 4 को 4 के साथ ज़रब करवाएं तो 16, 16 को 4 के साथ ज़रब करवाएं तो 64, और 64 को फिर आप 4 के साथ ज़रब करवाएं, ये 256 होता है, इसको फिर आप 4 के साथ ज़रब करवा दें तो ये 1024 आएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 9 जमा 4 ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर 3। तो आप देखें यहाँ पर इन दोनों में से 4 कॉमन जा रहा है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। अंदर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ओमेगा बचेगा क्योंकि 4 कॉमन चला गया है। इसी तरह यहाँ से भी 4 कॉमन चला गया, अंदर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बचेगा और इस सारे के ऊपर ताकत 3 है। 9 जमा 4, हमने पिछले भी 2 क्वेश्चन में यही जो है फार्मूला अप्लाई किया था, ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर, और इसकी कीमत हमारे पास -1 होती है और सारे की पावर भी 3 है। तो 9 जमा नफ़ी 4 को 1 के साथ ज़रब करें तो 4 आता है। 9 में से 4 को माइनस करें 5, और 5 की ताकत 3 का मतलब है 5 को 3 दफ़ा ज़रब करवाना है। तो 5 5 25, और 25 को 5 के साथ ज़रब करवाएं तो 125 आ जाता है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।
चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 जमा 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा जमा 3 ओमेगा स्क्वायर। तो पिछले जो हमने क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर हमने इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लिया था और हमारे पास फिर वो फार्मूला बन जाता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब इन दोनों में से कॉमन लूँ दो, तो हमारे पास बचेगा ओमेगा नफी ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जितने भी फार्मूले हैं उनके दरमियान में जमा है। हमारे पास कीमत है ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की, लेकिन यहाँ पर ओमेगा नफी ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब इस सवाल में यहाँ से कॉमन नहीं लेना। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे पहले दो हिस्सों में से। देखें, दो इधर भी है इधर भी, दो कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर दो था पूरे का पूरा कॉमन चला गया, एक बचेगा। या दूसरे अल्फाज में दो वाला टेबल दो पर एक दफ़ा जाता है। यहाँ पर दो था वो कॉमन चला गया, अंदर हमारे पास ओमेगा बचेगा और ये वाला अब माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर उसी तरह ही रहेगा। ठीक है। अब हमने यहाँ से कॉमन क्यों नहीं लिया आखिरी दो हिस्सों से, क्योंकि हमारे पास फार्मूला नहीं बन रहा था। कॉमन तो जाता है लेकिन फार्मूला नहीं बनता। अब ये हमारे पास फार्मूला बना है, एक जमा ओमेगा। देखें ये पहला फार्मूला हमारे पास बना है। अब यहाँ पर भी सोच समझ के आपने कॉमन लेना है। अगर आखिरी दो से हम कॉमन लें तो -3 कॉमन जाएगा। जब माइनस बाहर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास फिर ओमेगा नफी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि फार्मूला नहीं बनता। अगर हम पहले दो से कॉमन लें तो 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक नफी ओमेगा। लेकिन हमने कहा है कि हमारे पास फार्मूले जो हैं वो जमा के साथ हैं, माइनस के साथ नहीं है। तो फिर ना तो हम आखिरी दो में से कॉमन ले सकते हैं, ना अब यहाँ पहले दो में से। हम फिर क्या करेंगे, इनको तरतीब दे देते हैं। ये 3 उसी तरह पड़ा रहे, इन दोनों को हम उल्टा देते हैं। क्यों उल्टा रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। 3 ओमेगा स्क्वायर इधर इधर लिख लिया और -3 ओमेगा जो है वो एंड पर लिख लिया। इनको मैंने तरतीब क्यों दी, क्योंकि अब आप देखें इन दोनों के दरमियान जमा है। यहाँ से मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास अंदर बचेगा 1 जमा ओमेगा स्क्वायर, तो उसका फार्मूला फिर हमारे पास बन जाता है। इसलिए यहाँ पर आपने इसको तरतीब देना है। अब आप यहाँ पर आ जाएं 1 जमा ओमेगा, तो इसका फार्मूला हमारे पास है नफ़ी ओमेगा स्क्वायर। ये पहला फार्मूला हमारे पास लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर, ये पहले से यहाँ पर पड़ा है। अब इन दोनों में से 3 कॉमन जाएगा, 3 वाला टेबल 3 पर एक दफ़ा, और यहाँ से 3 बाहर चला गया तो अंदर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बचेगा और -3 ओमेगा। अब इसको 2 को माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ ज़रब करवाएं तो ये माइनस उसी तरह रहेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। -2 ओमेगा स्क्वायर ये पहले से पड़ा हुआ है। अब 1 जमा ओमेगा स्क्वायर ये दूसरा फार्मूला लगेगा। इसका हमारे पास फार्मूला 1 जमा ओमेगा स्क्वायर जो है ये माइनस ओमेगा के बराबर है और ये -3 ओमेगा उसी तरह नीचे। आप देखें ये भी ओमेगा स्क्वायर वाली रकम है, ये भी ओमेगा स्क्वायर वाली है। दोनों अलामतें भी एक जैसी हैं। जब दो अलामतें एक जैसी हों तो हिस्सों को फिर हम जमा करते हैं और अलामत जो है वो माइनस की आती है। तो 2 और 2 4 हो गया, लेकिन ओमेगा स्क्वायर जो है उसी तरह आ जाएगा। 3 को माइनस ओमेगा के साथ ज़रब करें तो -3 ओमेगा हो जाएगा और ये -3 ओमेगा ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे यहाँ पर भी जमा हो जाएंगे, अलामत वही माइनस की आएगी। 3 और 3 6 हो गया और ये चूँकि ओमेगा वाली रकम है तो हम ओमेगा लिख देंगे। अब ये दो रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं, क्योंकि ब्रैकेटें आई हुई हैं और दरमियान में कोई अलामत नहीं है तो ज़रब हो रहे हैं। तो ज़रब करवाएं, माइनस को माइनस के साथ भी ज़रब करवाना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा। 6 को 4 के साथ ज़रब करवाएं तो 6 4 24, और ओमेगा स्क्वायर को जब हम ओमेगा के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये ओमेगा की ताकत 3 हो जाएगा। अब आप जमा शुरू में लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है। और ओमेगा की ताकत 3 की कीमत मैंने आपको बताई थी कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर आप बेशक लिख भी सकते हो कि ओमेगा की ताकत 3 जो है वो 1 के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा। 24 को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो दोबारा 24 ही आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। पाँचवीं जुज़ की तरफ चलते हैं। -1 जमा -3 का जज़र सारे की पावर 6 जमा -1 माइनस इंटू -3 का जज़र और सारे की पावर 6। अब देखिए ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ बन जाएंगी सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों को देखें। यहाँ पर बटा के नीचे 2 नहीं है, ओमेगा की जो कीमत है बटा के नीचे 2 है और ओमेगा स्क्वायर की जो कीमत है वहाँ पर भी बटा के नीचे 2 है, लेकिन यहाँ पर बटा के नीचे कुछ भी नहीं है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनाने के लिए इसे हम क्या करते हैं, 2 के साथ इसको ज़रब भी कर देते हैं और 2 के साथ तकसीम भी कर देंगे। देखिए ज़रब वाला 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया और तकसीम वाला 2 इस रकम के नीचे लिख दिया ताकि ये हमारे पास ओमेगा की कीमत बन जाए। इसी तरह इसको भी हमने 2 के साथ ज़रब और तकसीम करना है। ज़रब वाला 2 जो है वो बाहर लिख लेंगे और ये जो कीमत है इसको हम अंदर इधर लिख लेंगे ताकि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की कीमत बन जाए। तो आप अब देखें ये बिल्कुल ओमेगा की कीमत बन गई है और ये वाली जो रकम है ये ओमेगा स्क्वायर की कीमत है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम लिख लेंगे ओमेगा और इस सारे की ताकत 6 जमा ये वाला 2 उसी तरह, और ये जो कीमत है ये ओमेगा स्क्वायर की कीमत है और इसके ऊपर पावर 6। तो ये जो पावर 6 है ये 2 की भी पावर 6 है और ओमेगा की भी पावर 6 है। 2 की पावर हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। आप 2 लिखें, फिर ये वाला बटन प्रेस करें, उसके बाद जितनी पावर है वो लिखें, आपके पास जवाब आ जाएगा। 2 की पावर 6 जो है वो 64 के बराबर है। इसी तरह ये ओमेगा की पावर भी 6 है। यहाँ पर फिर 2 की पावर 6 है तो ये भी 64 के बराबर है और ओमेगा की ताकत 2 है और फिर उस सारे की ताकत 6 है, तो ये 2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 12।
अब हमारे पास चूँकि ओमेगा की ताकत 3 की कीमत है, ये देखें ओमेगा की ताकत 3 की कीमत है, तो हम इस ओमेगा की ताकत 6 और 12 को हम तोड़ कर लिखेंगे ओमेगा की ताकत 3 में। इस ओमेगा की ताकत 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की ताकत 3 और उसकी पावर 2, क्योंकि 3 और 2 को ज़रब करें तो दोबारा 6 ही बनता है। इसी तरह ओमेगा की ताकत 12 को भी हमने ओमेगा की ताकत 3 में लेकर आना है। अब 3 को किसके साथ ज़रब करूँ कि वो 12 बने, तो 4 के साथ ही डेफ़िनिटली ज़रब करेंगे तो वो 12 बनेगा। अब यहाँ पर हम ओमेगा की ताकत 3 की कीमत 1 लिख देंगे। आप बेशक यहाँ पर हवाला देना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा की ताकत 3 1 के बराबर है, हमने इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा। तो यहाँ पर भी ओमेगा की ताकत 3 की जगह पर हम 1 लिख लेंगे। तो आपको पता है 1 की पावर चाहे जितनी भी हो उसका जवाब जो है वो 1 ही रहता है। अब 64 को 1 के साथ ज़रब करें 64 ही आएगा, यहाँ पर भी इसी तरह 64 में 64 जमा करें तो 128 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसको कैसे हल करना है, ये हमारे पास तकरीबन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन सिर्फ बटा के नीचे 2 नहीं था, तो हम बटा के नीचे 2 ले आए हैं, यानी कि 2 के साथ तकसीम किया है। तो कानून ये है कि 2 के साथ फिर ज़रब भी करना पड़ता है। यहाँ पर भी 2 के साथ ज़रब तकसीम और इधर भी 2 के साथ ज़रब और तकसीम, फिर हमने मुख्तसर किया तो हमारे पास आंसर आ गया। छठी जुज़ की तरफ चलते हैं। देखें ये जो छठी जुज़ है ये पिछली 5वीं जुज़ से आसान है, क्योंकि 5वीं जुज़ में हमें यहाँ पर बटा के नीचे 2 नहीं दिया गया था, तो वहाँ पर हमने बटा के नीचे भी 2 लाया था और 2 के साथ ज़रब भी किया था। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ बनी हुई हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे ये वाली कीमत जो है ये ओमेगा की है और ऊपर पावर 9, और ये वाली जो वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 9 जमा ओमेगा की पावर ये 2 और 9 जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 9 18 हो जाएगा। अब ओमेगा की ताकत 9 को हम ओमेगा की ताकत 3 में लेकर आएंगे, क्योंकि इसी की कीमत हमारे पास है। तो 3 को हम 3 के साथ ज़रब करेंगे 9 बनेगा। इसी तरह 18 को भी हमने तोड़ कर लिखना है। किस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा की ताकत 3 और उसकी पावर 6, क्योंकि 6 और 3 आपस में 18 हो जाएंगे ज़रब हों तो। और ओमेगा की ताकत 3 की वैल्यू मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताई कि 1 होती है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और इसकी वैल्यू भी हम 1 ही लिखेंगे। 1 की पावर जितनी भी हो उसका जवाब 1 होता है, चाहे 1 की पावर 6 हो या 1 की पावर 3 हो, जवाब 1 ही आएगा। और 1 में 1 जमा करें तो 2 आता है। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओमेगा की पावर 37 जमा ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। अब इसको हमने मुख्तसर करके हमने आंसर इसका निकालना है। तो ओमेगा की ताकत 37 को अब हम तोड़ कर लिखेंगे ताकि हम इसको ओमेगा की ताकत 3 में किसी तरह लिख सकें, क्योंकि हमारे पास ओमेगा की ताकत 3 की कीमत है। तो ओमेगा की ताकत 37 को हम लिखेंगे ओमेगा की ताकत 36 डॉट ओमेगा, क्योंकि 3 का कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जिसको हम ज़रब करवाएं तो 37 बने, तो इसलिए हम इसको पहले 2 हिस्सों में तोड़ कर लिखेंगे ओमेगा की ताकत 36 डॉट ओमेगा, क्योंकि इसकी पावर नहीं है तो 1 है और 36 और 1 37 हो जाएंगे। सेम टू सेम इसको भी लिखेंगे ओमेगा की ताकत 36 और डॉट लगाकर अब ओमेगा की ताकत 2 लिखेंगे, क्योंकि 38 है तो 36 में 2 जमा करेंगे तो 38 होगा। इस ओमेगा की ताकत 36 को अब हम 3 में लिख सकते हैं, ओमेगा की ताकत 3। तो 3 को अब 12 के साथ ज़रब करना पड़ेगा, क्योंकि 12 3 कितना होता है 36, और ये ओमेगा साथ वाला उसी तरह आएगा। सेम टू सेम काम यहाँ पर भी करना है। ओमेगा की ताकत 36 को हम लिखेंगे ओमेगा की ताकत 3 और उसकी ताकत 12, क्योंकि 12 3 36 और ये ओमेगा की ताकत 2 उसी तरह। ओमेगा की ताकत 3 की कीमत 1 होती है और उसकी पावर 12, इसकी कीमत भी 1, इसकी पावर 12, ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया 1 की पावर जितनी भी लें जवाब हमारे पास 1 ही आएगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। उसी तरह ओमेगा को 1 के साथ ज़रब करवाएं ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ ज़रब करवाएं तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। तो हमने फार्मूले पढ़े थे, ये ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर है, -1 के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इन दोनों की जगह पर -1 और ये -5 पहले से पड़ा हुआ है। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो हिंसे जमा हो जाएंगे, लेकिन अलामत जो है वो बड़े हिंसे की आएगी। ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, ये जो मैंने आपको अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, तो ये पेपर के हवाले से बहुत अहम तरीन है। आप देखिए ये मेरे पास बोर्ड का एक साबका पेपर है, यहाँ पर ये 5वीं जुज़ आप देखें लिखा हुआ है कीमत मालूम करें 1 नफ़ी 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर और इस सारे की पावर 5। तो आप देखें ये मैंने आपको इस क्वेश्चन की दूसरी जुज़ ये वाली हल करवाई है। ये कितना छोटा सा और कितना आसान क्वेश्चन है, ये एक पेपर में आया हुआ है। इसी तरह मैं आपको एक और पेपर अगर दिखाऊं तो यहाँ पर ये आया हुआ है 5वां सवाल, फिर कीमत मालूम करें ओमेगा की ताकत 37 जमा ओमेगा की ताकत 38 माइनस 5। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको हल करवाया। देखें ये 7वीं जुज़ है, तो ये एक पेपर में आया हुआ है। एक और पेपर मैं आपको दिखाऊंगा तो इसके अंदर आप देखें ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, ये 4थी जुज़। ये देखें ये पेपर मेरे पास है, 5वीं जुज़ है, कीमत मालूम करें 2 जमा ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये देख लें सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। तो 3 पेपर मैंने आपको दिखाए जो कि इस क्वेश्चन में से एक ना एक पार्ट उसका लगा हुआ है। तो आपने अगर पेपर की तैयारी करनी है तो इस क्वेश्चन को कभी भी आपने स्किप नहीं करना।
8वीं जूस की तरफ चलते हैं। ओमेगा की ताकत -13 जमा ओमेगा की ताकत -17। तो इसको अब मुख्तसर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो पावर्स नेगेटिव है ना, हम इनको पहले पॉजिटिव बनाएंगे, तब हम फिर क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। ये पॉजिटिव कैसे बन सकती हैं, अगर आप रकम को उल्टा दें। अब ओमेगा की पावर -13 के नीचे बटा नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी बटा नहीं है तो 1 है। अगर आप इस रकम को उल्टाएं, ये 1 ऊपर चला जाए और ओमेगा की ताकत -13 जब बटा के नीचे आएगा तो ये जमा का हो जाएगा। सेम काम इधर भी होगा, ये हो जाएगा 1 बटा ओमेगा की ताकत 17। अब आप इसको तोड़कर लिख सकते हैं। ओमेगा की ताकत 13 को हम लिखेंगे ओमेगा की ताकत 12 डॉट ओमेगा, और इसको हम लिखेंगे ओमेगा की ताकत 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 15 में 2 जमा करें तो 17 होता है। अब इस 15 और 12 को हम ओमेगा की ताकत 3 में तोड़कर लिखेंगे। ओमेगा की ताकत 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की ताकत 3 और इसकी ताकत 4, साथ में डॉट ओमेगा उसी तरह। यहाँ पर ओमेगा की ताकत 15 है तो ओमेगा की ताकत 3 और इसकी ताकत 5, क्योंकि 5 3 कितना हो जाएगा 15, और डॉट ओमेगा स्क्वायर ये साथ में उसी तरह। अब यहाँ पर हम ओमेगा की ताकत 3 की वैल्यू लगाएंगे और वो होती है 1, और यहाँ पर भी सेम टू सेम हम ओमेगा की ताकत 3 की कीमत लिखेंगे 1 और इसकी पावर 5 है। 1 की पावर जितनी भी लें तो जवाब हमारे पास 1 ही आएगा। सेम टू सेम आपने यहाँ पर भी लिख देना है, और ओमेगा को अगर आप 1 के साथ ज़रब करें तो दोबारा 1 आएगा, और ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ ज़रब करें तो दोबारा ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए 2 बटे आ जाएं और दरमियान में जमा हो तो फिर हम जुज़ाफ़ का ले लेते हैं, और देखें अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से जो बड़ी रकम होगी हम वही लेंगे। इनमें से बड़ी रकम ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि फिर हमने टेबल लेकर जाने होते हैं, ये भी जाएगा और ये भी इसके साथ कैंसल आउट होगा। तो ओमेगा को जब हम इसके साथ देखें, जब हम जुज़ाफ़ का ले लेते हैं तो उसको इस हिस्से के साथ तकसीम करवाना पड़ता है, तो ये ओमेगा जो है इस एक ओमेगा के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है तो एक ओमेगा बचेगा। वो ओमेगा जो है इस एक के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा ओमेगा आएगा। अब ये ओमेगा स्क्वायर जो है इस पूरे ओमेगा स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एक बचेगा। वो एक जो है इसके साथ जाकर ज़रब होगा तो हमारे पास ओमेगा जमा 1 आएगा। तो अब हम इनके फार्मूले लगा लेते हैं। देखें ओमेगा जमा 1 या 1 जमा ओमेगा, ये एक ही बात है। तो 1 जमा ओमेगा का फार्मूला हमारे पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और बटा के नीचे भी ओमेगा स्क्वायर ही है, तो ओमेगा स्क्वायर जो है इस ओमेगा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जवाब आ जाएगा -1।